दोस्तों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन ने प्रीवियस क्लास में सीएचएन का इंट्रोडक्शन और लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो टॉपिक है वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक मोड ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के जो मोड है वो डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ हेल्थ केयर अपन ने प्रीवियस में पढ़ा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और आज अपन पढ़ेंगे लेवल ऑफ हेल्थ केयर और हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल है जो ये मोटो है, थीम है, ये क्या है ये अपन आज की क्लास में करेंगे डिस्कस। सीएचएन की दूसरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चलते अपन आज की क्लास में। मोड ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन आपने सुना होगा, जब अपन नर्सिंग प्लानिंग करते हैं तो उसमें अपने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डायग्नोसिस, प्लानिंग के बाद अपन क्या करते हैं, इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, लागू करना। जो अपन ने प्लान किया है वो उसको क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, अब इंटरवेंशन के कुछ मोड होते हैं। इंटरवेंशन का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स एनी अटेम्प्ट टू इंटरवेंस और इंटरप्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज नॉन एज इंटरवेंशन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, सुनिए। इट मीन्स एनी अटेम्प्ट, इंटरवेंशन मतलब बीमारी को रोकने के लिए जो भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं, इंटरवेंशन और इंटरप्ट जो बाधा द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज नॉन एज इंटरवेंशन। डिजीज की प्रोग्रेस को रोकने के लिए जो भी प्लानिंग की गई है उनको लागू करना है, और डिजीज जो प्रोग्रेस को क्या करना है, अपन को इंटरवेंस या इंटरप्ट करना है, क्या करना, रोकना है, ताकि वो प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़े। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इंटरवेंशन का अर्थ क्या होता है। अब अपन चलते हैं, अपन ने इंटरवेंशन को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, है ना। 5 भाग कह सकते हैं, या 5 टाइप कह सकते हैं, या 5 मोड कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब अपन डिस्कस करते हैं 5 मोड ऑफ इंटरवेंशन। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हाँ, मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ, बाद में कॉल करता हूँ ना। हाँ, सॉरी दोस्तों। हेल्थ एजुकेशन पहला जो मोड है वो क्या हो गया, हेल्थ एजुकेशन। अपन 5 मोड पढ़ रहे हैं, पहला मोड हो गया हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन, अपन कोई बीमारी हो गई है तो उसकी प्रोग्रेस को रोकना है, तो अपन उसको पेशेंट को एजुकेट करके भी अपन उस प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, उसको बीमारी से बचा सकते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन ए टाइप ऑफ मोड। ठीक है, अपने एग्जांपल लेते हैं। हेल्थ प्रमोशन, अगर किसी को इंडिविजुअल या कम्युनिटी में कम्युनिकेबल डिजीज फैली हुई है तो अपन हेल्थ प्रमोशन करेंगे कि आप क्या करें, मास्क लगाकर घूमें, एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज करें, हैंड वॉशिंग करें। ये अपन सब उसको क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन, ताकि उसको वो बीमारी का जो प्रोग्रेस है वो रुक सके। हाल ही में इसका जो लेटेस्ट उदाहरण है कोविड-19। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, अगर कोई इंडिविजुअल है, एनवायरमेंटल की वजह से उसको डिजीज हो गई है, जैसे कोई कल कारखाने में काम कर रहा है, उसको लंबे समय से अगर खांसी है तो उसको मतलब अस्थमा जैसे गंभीर बीमारी हो सकती है, तो आपको उसको करना है एजुकेट कि आप काम करते करते अपने नाक पर क्या रखें, मास्क को कवर करें रुमाल से अच्छे से, जिससे क्या होगा, जो फैक्ट्री में जो होते हैं अननेसेसरी केमिकल वो शरीर में एंटर नहीं हो, और जो डिजीज का प्रोग्रेस है वो आगे नहीं हो। बिहेवियर चेंज, उसके बिहेवियर को चेंज को लेके अपन उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। लाइफ स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक हेल्थी लाइफ स्टाइल होगी तो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल, वो क्या होगा, हेल्थी होगा। ठीक है, और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, अगर उसका खान पान अच्छा होगा तो भी उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार पर अनेक प्रकार की हेल्थ एजुकेशन देके बीमारी की प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। पहला मोड हो गया अपना हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आपको प्रीवियस क्लास का वापस एक बार रिकैप करा रहा हूं। हेल्थ एजुकेशन कौन सा प्रिवेंशन है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन है। जहां पर भी एजुकेशन की बात हो जाए तो वो कौन सा
प्रिवेंशन है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। दूसरा मोड स्पेसिफिक प्रमोशन प्रोटेक्शन, कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेके भी अपन बीमारियों से बच सकते हैं। अब अपन एग्जाम्पल से इसको मोड को समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों देते हैं कि वो भविष्य में जाके आगे जाके वो बीमारी नहीं हो। जब अपन वैक्सीन दे तब उसको वो बीमारी नहीं है, लेकिन अपन एज ए प्रिकॉशन एक ही प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर अपन उसको वैक्सीन देंगे क्योंकि भविष्य में जाके उसको वो बीमारी नहीं हो। जैसे अपन ओपीवी की जो पोलियो ड्रॉप क्यों पिलाते हैं, ताकि बच्चे को भविष्य में पोलियो जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो। तो ओपीवी क्या हो गया, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। प्रोफाइलैक्सिस बीमारी होने से पहले उसका बचाव करना, उपचार करना, एक्शन टेकन फेज है। प्रोफाइलैक्सिस क्या है, एक्शन टेकन फेज है। इसमें ना हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है ना ही उसको एजुकेट किया जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, एक्शन टेकन फेज, बीमारी नहीं हुई है लेकिन उसके प्रति एक्शन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अपन क्या देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस तौर पर आईएफ है, आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं ताकि उसको 9 माह के गर्भकाल के दौरान एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो। तो ये एक तरह से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया, किसके अगेंस्ट, बीमारी के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। अगर अपन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं तो वो भी एक टाइप मोड होगा। कौन सा, अपना मोड ऑफ इंटरवेंशन। अगला स्पेशल न्यूट्रिशन, इसका एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन को भी अपन ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन। और अपन इसका एग्जांपल और ले सकते हैं कि अपन ने प्रीवियस में क्लास में डिस्कस किया है, अगर कोई हैवी वेट वाला अगर कोई इंसान है तो अपन उसको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, एक्शन टेकन कि वो स्पेशल न्यूट्रिशन, स्पेशल डाइट लें, जिससे कि क्या हो, उसका जो बॉडी का वेट है कम हो जाए। और उसको ये भी समझाना है, डेंजर साइन बताना है कि हैवी वेट कैन कॉज कार्डियक डिजीज, रीनल डिजीज, लंग डिजीज। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन है वो किसके अगेंस्ट होता है, कार्सिनोमा और एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है। कंट्रोल क्या क्या करवाना है, एनवायरमेंटल कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल, और एक और हो गया अपना पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन, क्राइम, फूड सेफ्टी, वाटर सेफ्टी और ड्रग, इन सब का क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या, सेकेंड मोड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तीसरा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है। इट मीन्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड इम्प्रूवमेंट। उसको जो भी बीमारी हुई है उसका अर्ली स्क्रीनिंग करके, डायग्नोसिस करके, डिटेक्ट करके उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीनिंग किसको करनी है आपको, स्क्रीनिंग ब्रेस्ट, ओवरी, ओरल, इनकी करनी है आपको स्क्रीनिंग टू चेक या स्टेटस ऑफ द कैंसर। ब्रेस्ट, ओवरी, ओरल और कोई भी सा भी जो जहां पर कैंसर होने के चांसेस होते हैं उसको क्या करना, आपको चेक करना। चेक कैसे, स्क्रीनिंग करोगे आप। ठीक है। किस लिए आप कर रहे चेक, कि उसको कैंसर तो नहीं है। ठीक है। अगर उसको कैंसर डिटेक्ट होता है तो इमीडिएटली अर्ली ट्रीटमेंट देना है और उसके जो कैंसर के जो प्रोग्रेशन है उसको रिड्यूस करना है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई इंडिविजुअल लंबे समय से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन लंबे समय से अगर खांस रहा है, कफ कर रहा है, तो क्या करना, आपको उसका स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग किसी करोगे आप, कफ की। डायग्नोसिस किसका करोगे आप, कफ का। निदान करोगे, कितने समय से उसको खांसी, ये सारे उसके टेस्ट करोगे आप। ठीक है। और ये सब करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद आपको क्या फाइंड होता है, डिटेक्शन। क्या फाइंड करोगे आप, डायग्नोसिस या डिटेक्शन। लंबे समय खांसी है, आपने टेस्ट किया, स्क्रीनिंग कराया, तो क्या डिटेक्ट हुआ, टीबी। और टीबी को आपको इमीडिएट क्या करना है, उपचार करना है। ठीक है। इमीडिएट आपको टीबी का उपचार करना है।
तो इस प्रकार यह हो गया तीसरा, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट। इसका सिंपल अगर सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो तीसरे मोड में क्या हो रहा है, पर्सन को डिजीज हो गई है पर कौन सी डिजीज ये पता नहीं है, तो इमीडिएट आपको क्या करना है, इंटरवेंशन के तौर पर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस करना है, ताकि आप जल्दी से उस डायग्नोसिस के माध्यम से डिटेक्ट कर पाओ उसको कौन सी डिजीज है और उसको अर्ली ट्रीटमेंट दे सको, जिससे कि क्या हो, उसकी जो डिजीज का प्रोग्रेशन लेवल है वो आगे नहीं बढ़े, आगे जाके डिजीज जो है गंभीर रूप नहीं ले। अब अपन डिस्कस करते हैं अपना चौथा मोड, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में प्रिवेंशन ऑफ लेवल में अपन ने तरह से प्रिवेंशन अपन डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को डिजीज है तो उसको इम्पेयरमेंट को रोकना है, अगर आप इम्पेयरमेंट को नहीं रोक पाते हो तो डिसेबिलिटी वाली कंडीशन हो जाएगी, और डिसेबिलिटी मीन्स हैंडीकैप्ड। ये सारी कंडीशन हो ही नहीं, इसलिए यहां पर भी आपको क्या करना है, इंटरवेंशन कर देना है, इंटरवेंशन यहां ही कर देना है, जिससे कि डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तक बात पहुंचे ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ठीक है, एक बीमारी को एक फिक्स लिमिट तक ही आपको रखना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, ताकि उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा नहीं हो, और उससे पहले आपको उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, डिसेबिलिटी को और हैंडीकैप को प्रिवेंट करना। ठीक है, अपना अगला मोड रिहेबिलिटेशन, जिसको बोलते हैं पुनर्वास। अस्वस्थ हुआ व्यक्ति और वापस स्वस्थ हुआ, वो हो गया रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ऑल कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेट मेजर्स, सारे कंबाइंड कोऑर्डिनेट मेजर्स जो कि मेडिकल हो गए, सोशल हो गए, एजुकेशन हो गए और वोकेशनल मेजर्स, सारे मेजर्स को आप लगा दो व्यक्ति को अस्वस्थ से स्वस्थ करने के लिए, चाहे मेडिकल हो गया, चाहे सोशली हो गया, चाहे एजुकेशनली, चाहे वोकेशनली, आप इसमें इकोनॉमिकल भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें नर्सिंग भी ऐड कर सकते हैं, सारा आप इसमें ऐड कर दो, जितना हो सकता है आप उसको ऐड कर दो। क्यों करना जरूरी है? टू रिड्यूस और प्रिवेंशन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, कि जो व्यक्ति को बीमारी हो रखी है किसी प्रकार से, किसी तरीके से, इनमें से किसी भी तरीके से आपको जितना हो सके पेशेंट को वो सपोर्ट देना है। इसमें आप साइकोलॉजिकल भी ऐड कर सकते हैं। और क्यों करना है? रिड्यूस, प्रिवेंशन, बीमारी के लेवल को रिड्यूस करना है, प्रिवेंशन करना है कॉम्प्लिकेशन, उस बीमारी आगे जाके वो विकराल रूप नहीं लें, तो उसको क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है। ठीक है, अगर कोई किसी को इंडिविजुअल को कैंसर है तो आपको फर्स्ट स्टेज तक ही रोक के रखना है, सेकेंड और थर्ड स्टेज तक नहीं जाने देना है। ठीक है, और सेकेंड और स्टेज तक नहीं जाने देना है, इसके लिए आप सारे मेजर्स कंबाइंड, आप कोऑर्डिनेट रूप से आप उसको ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने इस टॉपिक में मोड ऑफ इंटरवेंशन डिस्कस कर लिया है कि मोड ऑफ इंटरवेंशन कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला इंटरवेंशन हो गया अपना हेल्थ एजुकेशन, आप हेल्थ एजुकेशन देके भी आप इंटरवेंशन कर सकते हो, बीमारी रोक सकते हो। ठीक है, दूसरा हो गया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन देके भी बीमारी को रोक सकते हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीनेशन और प्रोफाइलेसिस। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट वाला पार्ट अपने इसमें आ गया कि बीमारी तो हो गई है, कौन सी बीमारी हुई है, लक्षण दिख रहे हैं पर उसको कौन सी बीमारी लक्षण पता नहीं है, तो क्या करना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये अपने इस मोड में आ गया। चौथा मोड डिसेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन, बीमारी हो गई है उसको इम्प्लीमेंट तक ही रोक के रखना है, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप वाले कंडीशन में जाने नहीं देना है। रिहेबिलिटेशन, ठीक है, व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए पुनः सारे साम दाम दंड भेद लगाने, ताकि व्यक्ति क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है डिस्कस करते हैं अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लेवल क्या है? सॉरी, ईच लेवल इज इंटर रिलेटेड। जो प्रिवेंशन का जो लेवल होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, लेवल होते हैं जो प्रिवेंशन के, वो क्या होते हैं,
इंटर रिलेटेड होते हैं। ईच लो लेवल रेफर टू हाई लेवल। अगर कोई पर्सन प्राइमरी केयर में है तो वो आगे जाके रेफर क्या होगा, हाई लेवल में ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल फर्स्ट कांटेक्ट है पीपल का, क्लोज कांटेक्ट है पीपल का, कि उसको पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो कहाँ कांटेक्ट करेगा, प्राइमरी केयर पे। और प्राइमरी केयर पर अगर उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या इंटरवेंशन नहीं हो पाता है तो वो कहाँ रेफर होगा, हाई लेवल पे। ठीक है, ये हो गया लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, ईच लेवल इज इंटर रिलेटेड। प्रत्येक लेवल है जो एक दूसरे से संबंध रखता है। ठीक है, अब अपन वो लेवल कौन कौन से है वो अपन डिस्कस करते हैं। इन लेवल को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा सेकेंडरी हेल्थ केयर और तीसरा टर्सरी हेल्थ केयर। ठीक है, अपन ने प्रीवियस क्लास में लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिस्कस किया, अब अपन डिस्कस करना है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। लेवल ऑफ हेल्थ केयर को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और ये जो तीनों जो हेल्थ केयर लेवल है ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, और लो लेवल टू हाई लेवल रेफर होता है कौन, पेशेंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पेशेंट टर्सरी हेल्थ केयर पे है और उसको वापस रेफर कर दिया प्राइमरी हेल्थ केयर, ऐसा कभी होगा ही नहीं, पॉसिबली नहीं है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, इट इज फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पहला लेवल है कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बिटवीन, इंडिविजुअल एंड हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम और इंडिविजुअल पर्सन के बीच का जो ये फर्स्ट लेवल है, कौन सा, प्राइमरी हेल्थ केयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं इसको लेके। फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, वेयर द एसेंशियल हेल्थ केयर इज प्रोवाइड, जहां पर व्यक्ति को आवश्यक हेल्थ केयर दी जाती है। और अगर इंडिविजुअल डिजीज के अनुसार हेल्थ केयर नहीं दी जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर में, तो उसको हाई सेंटर पर रेफर किया जाता है। और ये किसके क्लोजेस्ट होता है, पीपल्स। प्राइमरी हेल्थ केयर वेरी क्लोज टू पीपल के बहुत है क्लोज होता है, क्योंकि जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल है, सबसे पहले कहाँ आके मिलता है, किससे मिलता है, प्राइमरी हेल्थ केयर से। यहाँ अपन ने डिस्कस किया है कि फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम से पर्सन कॉन्टैक्ट होगा, उसको उस लेवल को बोलते हैं अपन प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना कौन सा, सब सेंटर। और ऐड कर लो अपन पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर के बेस्ट एग्जांपल हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसको लगे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, क्वेश्चन में आ जाएगा पीएससी, सीएससी, डीएच, एसडीएच। आपको क्लिक करना है पीएससी। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपना दूसरा हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर। प्राइमरी से सेकेंडरी और ऊपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, और उसको इट इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सीएससी।
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर। और ये क्या है? इट इज फर्स्ट रेफरल, इट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट। ये जो सीएससी जो इकाई है ये फर्स्ट रेफरल यूनिट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो आपको क्लिक करना है सीएससी। रेफरल हॉस्पिटल जहां नाम आ जाए वहां क्या है? सीएससी। ओके, अब डिस्कस करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर। टर्सरी हेल्थ केयर, दिस लेवल ऑफर सुपर स्पेशलिटी केयर टू द इंडिविजुअल। अब इसमें समझने का प्रयास करें, ये हाईएस्ट लेवल है हेल्थ केयर का। कौन सा? टर्सरी हेल्थ केयर। जो प्राइमरी केयर है वो सब सेंटर और पीएससी में दिया जाता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर वो है सीएससी तक, सीएससी। और टर्सरी हेल्थ केयर, दिस लेवल ऑफर सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर टू इंडिविजुअल। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हो गया रीजनल हॉस्पिटल, जो संभागीय स्तर पर होते हैं हॉस्पिटल, और सेंट्रल हॉस्पिटल। सेंट्रल हॉस्पिटल का जो एग्जाम्पल है बेस्ट अपना हो गया एम्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एम्स इज टाइप ऑफ हेल्थ केयर, और ऑप्शन आ जाए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नन ऑफ द अबव, आपको सीधे क्लिक करना है टर्सरी हेल्थ केयर। एम्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी हेल्थ केयर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो गए अपने डीएच और एसडीएच। जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल भी टर्सरी हेल्थ केयर के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं और क्या होता है इसमें। टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, टीचिंग और रिसर्च। रीजनल हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल जिसको अपन एम्स बोल सकते हैं, है ना, जो भी केंद्र सरकार द्वारा हॉस्पिटल चलाए जाते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल और डीएच, एसडीएच, ठीक है। इन सब ये सब इंस्टीट्यूट क्या है? टीचिंग वाले, जहाँ पर क्या होती है? टीचिंग भी होती है, जहाँ पर एएनएम जेएनएम वाले कोर्स भी होते हैं, ठीक है। और रिसर्च, ये शोध संस्थान भी हैं, यहाँ पर शोध होते हैं बीमारियों को लेके, ठीक है। और क्या है? ये जो टर्सरी हेल्थ केयर है, ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर से जो व्यक्ति इंडिविजुअल आया है, जो सेवाएं लेके, जो केयर लेके आए हैं, जो ट्रीटमेंट लेके आए हैं, उसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, समझता है, और उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो भी ट्रीटमेंट करके व्यक्ति आए हैं उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं हेल्थ फॉर ऑल। आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल है क्या? आप ये जो थीम है, ये मोटो है, आप अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, हर बार एग्जाम में आ रखा है। और हेल्थ फॉर ऑल को शॉर्ट में बोलते हैं HFA। इसको किसने दिया है? WHO ने दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज गिवन हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सबके लिए। ये जो नारा है, मोटो है, ये टैगलाइन है, ये WHO ने दिया है। और कब दिया है? 1977 में। WHO given in 1997 call health for all। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड ऑल एसेंशियल हेल्थ केयर, सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं देना है टू होल वर्ल्ड, सभी देशों में या वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्वव्यापी में हेल्थ की जो एसेंशियल केयर है,
प्रिवेंशन हो गया, अपना हेल्थ केयर हो गया, अपना पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में इस सेवाएं को देना है। कौन सी सेवाएं? हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सबके लिए। ये जरूरी क्यों है? क्यों? इससे कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अगर अच्छी हेल्थ केयर देंगे तो क्या होगा? डिजीज से बच जाएंगे, और जिससे प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का प्रमोशन भी होगा। अगर इन समाज और कम्युनिटी अगर हेल्थ के प्रति जागरूक होगा, समाज और इंडिविजुअल अगर हेल्थ के प्रति जागरूक होगा तो उसको क्या होगी? डिजीज नहीं होगी। इसीलिए WHO ने 1977 में हेल्थ फॉर ऑल का नारा दिया है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं और फिर क्या इसको नाम दिया गया? हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। सन 2000 तक स्वास्थ्य सबके लिए ये जो केयर है ये हो जानी चाहिए। इसका जो गोल है, इक्विटी ऑफ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य जो हेल्थ फॉर ऑल है वो सभी के लिए समान रूप से है। ये किसी VIP के लिए नहीं है ना, ये सभी समान के लिए, नीचे से तब तक के लगाकर एक बड़े से बड़े इंडिविजुअल या कम्युनिटी तक के लिए सम्मान है। ठीक है, इसका जो गोल है ये सबके लिए सम्मान है। हेल्थ केयर सबके लिए समान रूप से है, और इसी के अकॉर्डिंग टू दिस क्या हुआ? प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या हुआ? कॉन्सेप्ट 1978 में क्या हुआ? नामांकन हुआ है। किसका? प्राइमरी हेल्थ केयर का 1978। क्यों हुआ? कि WHO ने हेल्थ फॉर ऑल के लोगों से ये PHC प्राइमरी हेल्थ केयर का नामांकन हुआ। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट का आविष्कार हुआ। ठीक है, और इसका कब नाम दिया गया? प्राइमरी हेल्थ केयर गिवन कब दिया गया? ये दिया गया इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्मा अट्टा 1978। 1978 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। कहां पर हुई? अल्मा अट्टा के अंदर। वहां पर इसको डिराइव्ड किया गया, इसको डिनोट किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर को। ठीक है, और उस डिक्लेरेशन में डेफिनेशन ऑफ PHC प्राइमरी हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू अल्मा आटा डिक्लेरेशन, उस डिक्लेरेशन में डेफिनेशन दी गई प्राइमरी हेल्थ केयर की, इट इज एन इसेंशियल केयर, ये बहुत ही जरूरी केयर है, बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड ऑन है, आधार है, प्रैक्टिसेज साइंटिफिकली साउंड और सोशली एक्सपेक्टेड मेथड। ये जो डेफिनेशन है डिक्लेयर की गई कहां पर? अल्मा आटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, इस डिक्लेरेशन में कुछ और भी हुए। डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा इंक्लूडिंग PHC प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके, इसको आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट या डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा इंक्लूडिंग PHC के लिए। कंपोनेंट ऑफ PHC, कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर या डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा इंक्लूडिंग। ठीक है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, ये कॉमन रहेंगे। तो कंपोनेंट, ठीक है, PHC क्या कंपोनेंट है? एजुकेशन अबाउट प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की समस्या के प्रति करना है जागरूक, हेल्थ एजुकेशन देना है। ठीक है, पहला कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट प्रमोशन ऑफ प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, प्रमोशन करना है किसका? खाना और न्यूट्रिएंट सप्लाई का, उसको अच्छे खाने, आर का बोलना है। ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई, उसके जो भोजन में है अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट सप्लाई, उसको लेके क्या करना है? एजुकेशन भी देनी है। तीसरा कंपोनेंट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन, यह हो जाएगा एडिक्वेट। चौथा कंपोनेंट एडिक्वेट, पर्याप्त रूप से सप्लाई मिल चाहिए सेफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन। अगला मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग द फैमिली प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है PHC के लिए। पांचवा जो कंपोनेंट है इम्यूनाइजेशन,
इम्यूनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, डिक्लेरेशन है किसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। और कौन से कंपोनेंट हो गए, प्रिवेंशन और कंट्रोल, बचाव है ना, बचाव और नियंत्रण ऑफ एंडेमिक डिजीज का, जो बीमारी है जो हो रखी है अपने कम्युनिटी के अंदर उसका क्या करना है, बचाव और नियंत्रण करना, ये भी किसका कंपोनेंट है, पीएससी का। और डिक्लेरेशन में अल्माटा में किया गया है, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिजीज ट्रीटमेंट और इंजरी की प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो डिजीज हो रखी है उसके प्रति वह उसको अप्रोप्रिएट पर्याप्त रूप से ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, ये भी इसका कंपोनेंट हो गया। और लास्ट कंपोनेंट प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग की प्राथमिक केयर है ना, प्राथमिक उपचार के लिए उसके अंदर एसेंशियल ड्रग, सभी ड्रग होना तो जरूरी नहीं है, मुश्किल है, रखना भी मुश्किल है और उस केयर देना भी मुश्किल है, लेकिन जो एसेंशियल ड्रग होते हैं किसको लगे, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके, वो तो होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार अल्मा आटा के 8 डिक्लेरेशन है, एग्जाम की दृष्टि से जो एएनएम जेएनएम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ भी रखा है, चाहे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल लो, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल लो, कोई भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल हो, मैंने पेपर भी देखे हैं, उन पेपर में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट है 8, इनको आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अगर निबंधात्मक आ जाए, और अगर नहीं आए तो आपको 8 नाम ही लिखना है। तो इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया मोड ऑफ इंटरवेंशन, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया लेवल ऑफ हेल्थ केयर, और फिर लास्ट में अभी अपन ने हेल्थ फॉर ऑल, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट सेट के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। धन्यवाद साथियों, अगले कम्युनिटी की क्लास में आपके लिए एक और चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।